हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा ब्यूटीफुल ट्रैक जिससे अभी भी लोग अनजान हैं। घने जंगलों के बीच से होता हुआ ये ट्रैक आपको ले जाता है खुले हरे भरे मैदान में, जहां पहुंचकर आपको अपने सामने दिखाई देते हैं शानदार धौलाधार की पहाड़ियां। धर्मशाला से 15 किलोमीटर दूर खड़ौता गांव से शुरू होने वाला ये ट्रैक है तथाना ट्रैक। और ये ट्रैक इतना नया और आइसोलेटेड है कि मेरे अलावा इस ट्रैक पर केवल 5 लोग और थे। अगर आप धर्मशाला के पास एक ऐसा ही ट्रैक तलाश कर रहे हैं जहां त्रिउंड ट्रैक जैसी भीड़ ना हो और आप शाम की अपनी चाय खामोशी के साथ धौलाधार रेंजेस को निहारते हुए पीना चाहते हैं, तो तथाना पीक आपके लिए परफेक्ट गेटअवे है। तथाना पीक 8,500 फीट के एल्टीट्यूड पर है, जहां तक पहुंचने के लिए आपको 5 से 6 किलोमीटर का एक ट्रैक करना होता है, जो शुरू होता है खड़ौता विलेज से। खड़ौता विलेज के लिए आपको सबसे पहले हिमाचल के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में धर्मशाला पहुंचना होता है। धर्मशाला के लिए आपको चंडीगढ़ और दिल्ली दोनों ही जगह से ऑर्डिनरी या फिर वॉल्वो बस मिल जाती है, जो आपको 8 से 12 घंटे के अंदर धर्मशाला उतार देती है। और अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है पठानकोट, जो धर्मशाला से 90 किलोमीटर दूर है। और फिर आप पठानकोट से धर्मशाला की डायरेक्ट बस ले सकते हैं। धर्मशाला से खड़ौता विलेज के लिए फिलहाल कोई भी डायरेक्ट बस की फैसिलिटी नहीं है। इसके लिए आपको धर्मशाला से पहले खनियारा विलेज पहुंचना होता है। धर्मशाला बस स्टैंड से आपको खनियारा के लिए प्राइवेट बस या फिर शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है, और दोनों का ही किराया केवल 25 रुपये होता है। 15 से 20 मिनट में टैक्सी या फिर बस आपको खनियारा विलेज में पीएनबी बैंक के सामने उतार देती है। और फिर यहाँ से आपको खड़ौता विलेज के लिए प्राइवेट टैक्सी करनी होती है, जो आपसे 250 से 300 रुपये ले सकते हैं। पर अगर आप मेरी तरह सोलो ट्रैवलर हैं तो आप लिफ्ट लेकर भी खड़ौता विलेज तक पहुंच सकते हैं। खड़ौता विलेज पहुंचकर ऐसे 2 या 3 पॉइंट हैं जहां से आप इस ट्रैक को स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी सुबह के 10:30 हो रहे हैं और मैंने अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया। और यहाँ नीचे दावत फूड एंड कैफ़े है, जहाँ तक आप बाइक या फिर कार लेकर आ सकते हैं और यहीं पर ही पार्किंग कर सकते हैं। और ये रास्ता जा रहा है सीधा तथाना ट्रैक के लिए। यहाँ से कुछ देर चलने के बाद आप इस मंदिर पर जाकर पहुँचते हैं, जहाँ आपको एक बहुत ज़रूरी बात का ध्यान रखना है कि आपको इस मंदिर से लेफ्ट साइड वाला ट्रेल लेना है, जो कि सीधा आपको जंगल में लेकर जाता है। पर अगर आपने गलती से मेरी तरह राइट साइड वाला ट्रेल ले लिया तो ये रास्ता आपको 1 से 2 किलोमीटर और लंबा पड़ जाता है, और आप जाकर पहुंच जाते हैं एक ऐसी जगह पर जहां स्लेट की माइनिंग की जाती है। और ये रास्ता थोड़ा सा अनसेफ और थोड़ा सा टायरिंग भी है, इसलिए आपको मंदिर से लेफ्ट साइड वाला ही रूट लेना है। तथाना ट्रैक को आप मई मंथ से अक्टूबर मंथ तक कभी भी कर सकते हैं। बस हैवी मॉनसून में आप इस ट्रैक को थोड़ा अवॉइड करें। विंटर्स में भी आप प्रॉपर गियर और प्रॉपर गाइड के साथ इस ट्रैक को कर सकते हैं। ट्रैक स्टार्ट करने से पहले आप अपने साथ एक वाटर बॉटल और खाने का कुछ सामान जरूर रख लें, क्योंकि पूरे ट्रैक में सिर्फ एक ही जगह आपको पीने का पानी मिलता है, और सिर्फ तथाना पीक के टॉप पर पहुंच जाने के बाद ही आपको खाने की फैसिलिटी मिलती है। ट्रैक के बीच में आपको कहीं भी खाने की कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है। मंदिर के पीछे बिल्कुल ये रास्ता जो आ रहा है, यहीं पर आपको ये पाइपलाइन मिलती है, जिसमें जहाँ ये लास्ट पानी का सोर्स है, इसके बाद आपको सीधा ऊपर ही तथाना पे ही पानी की सुविधा मिलती है। तो इसलिए यहाँ पे आप अपनी बोतल रिफ़िल कर लें, क्योंकि पूरे रास्ते आपको फिर पानी नहीं मिलेगा। और पानी भरने के बाद आप प्लीज़ इसको दोबारा से वैसे ही बंद कर दें, क्योंकि ये पानी नीचे गाँव तक जाता है। अगर इसको आप बंद करना भूल जाते हैं तो नीचे पानी की दिक्कत हो सकती है, तो इसे आप अच्छी तरह टाइट कर दें। अब बात करते हैं कि क्या इस ट्रैक को करने के लिए किसी गाइड की ज़रूरत है। तो मेरा जवाब है नहीं। आप बिना किसी गाइड की मदद से इस ट्रैक को बड़े आराम से कर सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि आपको मार्किंग्स और एरोस को फॉलो करते हुए चलना है, और आप बड़े आराम से तथाना पीक तक पहुंच जाएंगे। तो अगर आपको यार थोड़ा सा भी लगे ना कि आप रास्ता भूल रहे हो, तो 2 मिनट के लिए खड़े होकर आराम से अच्छी तरह देख लें, स्कैन कर लें कि येलो मार्क किधर बना हुआ है। जैसे ये येलो मार्क बना हुआ है तो रास्ता ये जा रहा है, तो आप थोड़ी देर अगर रुक के इधर उधर देख लेंगे तो आपको ये एरो मार्क दिख जाएगा।
मैं इस ट्रैक को सिंपल टू मॉडरेट लेवल का कहूँगा, क्योंकि जो टफ़ ट्रैक होते हैं वो जैसे किन्नर कैलाश हो गया और श्रीखंड महादेव है, ये सब टफ़ ट्रैक है जिनमें आपको बड़े बड़े पत्थरों के बोल्डर के ऊपर से कूद फान के जाना पड़ता है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको थोड़े लंबे लंबे स्टेप लेने पड़ते हैं, बट आप बड़े आराम से इस ट्रैक को कर लेते हैं। और जंगलों के बीच से होता हुआ जाता हुआ ये ट्रैक है 5 किलोमीटर का, जो आप 2.5 से 3 या 3.5 घंटे के अंदर आराम से कवर कर लेते हैं। बाकी अगर आप सोच रहे हैं कि इस ट्रैक के लिए आपको किस तरह के जूते चाहिए, तो बहुत अच्छे क्वालिटी के ट्रैकिंग शूज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप देख सकते हैं कि मैं ये एंकल लेंथ के नॉर्मल शूज़ पहन के इस ट्रैक को कर रहा हूँ। बस यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि जंगल में जो पत्ते सूख के नीचे गिर चुके हैं, ये थोड़े से स्लिपरी हो गए। तो आपको ऊपर चढ़ते वक्त तो दिक्कत नहीं हो सकती, बट जब आप रिटर्न में वापस जा रहे होंगे तो हो सकता है ये पत्ते थोड़ा प्रॉब्लम करें, क्योंकि ये स्लिपरी बहुत है। तथाना ट्रैक के लिए आप चाहें तो अपना स्टे धर्मशाला में भी रख सकते हैं और फिर अर्ली मॉर्निंग आप खड़ौता विलेज पहुंचकर अपना ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो खड़ौता विलेज में भी स्टे कर सकते हैं। हाल ही में यहाँ पे 4 से 5 नए गेस्ट हाउस बनाए गए हैं, पर यहाँ आपको रूम धर्मशाला के मुकाबले थोड़े महंगे पड़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि पूरे ट्रैक के दौरान मोबाइल कनेक्टिविटी के बारे में। जब आप दूसरा मंदिर क्रॉस कर लेते हैं तो उसके बाद जियो नेटवर्क मिलना बिल्कुल बंद हो जाते हैं। इस एरिया में एयरटेल के नेटवर्क जियो से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हो सकता है कि ट्रैक पर कुछ जगह पर आपको एयरटेल नेटवर्क मिल सकते हैं। इवन टॉप पर भी थोड़ी बहुत गुंजाइश है, पर अगर आप मेरी तरह जियो यूजर हैं तो आपको इस ट्रैक में नेटवर्क नहीं मिलते हैं। तथाना ट्रैक को आप 1 दिन में या फिर 2 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं। मेरे पास थोड़ा कम टाइम होने की वजह से मैंने इस ट्रैक को 1 ही दिन में कंप्लीट कर लिया था, पर अगर आप अपने साथ थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेकर चल रहे हैं तो तथाना पीक पर आप 1 नाइट स्टे भी कर सकते हैं। ट्रैक के टॉप पर 2 कैंपिंग साइट हैं जहां पर आप एडवांस में बुकिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रैक की ब्यूटी के बारे में। तो ये ट्रैक मुझे पर्सनली काफ़ी खूबसूरत लगा, क्योंकि इस ट्रैक के दौरान हम एक घने जंगल के बीच से होकर गुजरते हैं जहाँ मैक्सिमम टाइम आप अकेले ही होते हैं। और मुझे ऐसे ट्रैक करना बहुत पसंद है जहाँ भीड़ बहुत कम होती है। जंगल को क्रॉस करने के बाद आप एक शानदार मिडो में जाकर पहुंचते हैं, जहाँ आपको अपने एक तरफ दौलतदार रेंजेस दिखाई देती हैं तो दूसरी तरफ पूरी की पूरी कांगड़ा वैली। तो फाइनली मैं तथाना ट्रैक के टॉप पे पहुंच चुका हूँ, और ये ट्रैक मैंने 10:30 स्टार्ट किया था मॉर्निंग में, और अभी दिन के 1:30 बज रहे हैं और मैं टॉप पे पहुंच चुका हूँ। और यहाँ से आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू है। सामने बर्फीली पहाड़ है और यहाँ पे कुछ कैंपिंग साइट है, तो मैं आपको इनसे रेट पता करके भी बताऊंगा और इनके कॉन्टैक्ट नंबर आपको दूंगा अगर आप एडवांस में यहाँ पे कैंपिंग बुक करना चाहते हैं। और इस ट्रैक पे बहुत लिमिटेड मैंने लोग देखे, कुछ गिने चुने लोग ही इस ट्रैक पर आते हैं। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3-4 लोग वहाँ पे हैं, 2-3 लोग यहाँ पे हैं, तो बहुत गिने चुने लोग इस ट्रैक पर आते हैं। तो अगर आप बिल्कुल शांति के साथ किसी ट्रैक को करना चाहते हैं, सॉलिट्यूड आप पसंद करते हैं, तो ये ट्रैक आपके लिए परफेक्ट है। यहाँ से आपको एक 360 डिग्री व्यू देखने को मिलता है जो बहुत ही लाजवाब है। इस पूरे ट्रैक के दौरान आपको कहीं भी डस्टबिन नहीं मिलता है, इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप अपना सारा कूड़ा अपने साथ वापस लेकर नीचे आएं और इस कूड़े को अपने होटल के डस्टबिन में या फिर सही जगह देखकर ही डंप करें, क्योंकि ये थोड़ी सी मेहनत हम अपनी प्रकृति और पहाड़ों को बचाने के लिए ज़रूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे तथाना ट्रैक के बिल्कुल टॉप पे माउंटेन हाइकर्स करके एक कैंपिंग साइट है। तो मेरे साथ अखिल भाई हैं जो ये कैंपिंग साइट देखते हैं, और वो एक एक्सपीरियंस गाइड भी हैं जो आपको स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक लेकर आते हैं। तो आपको कैंपिंग के जो रेट है और यहाँ पे लंच डिनर का क्या रेट है वो आपको सभी बताएंगे। हेलो अखिल भाई। हेलो, नमस्कार सर। तो सर यहाँ पे हमारा जो कैफ़े बना हुआ है, यहाँ पे 2 रूम बने हुए हैं। तो जो
क्या बोलते हैं, एक रूम का चार्जेस जो है 5,000 है और दूसरे का 5,000 है। उसमें दोनों में 2 किंग साइज बेड लगे हुए हैं, तो मैक्सिमम 4 एक रूम में मतलब 2 किंग साइज बेड है, 2 रूम में आपके 4 किंग साइज 4 किंग साइज बेड है और मैक्सिमम जो एक रूम में 4 पर्सन रह सकते हैं। अच्छा। और इसके जो बाकी यहाँ बाहर जो टेंट वगैरह जो लगाते हैं उसका है क्या बोलते हैं 1,500 चार्जेज उसका पर पर्सन। तो जैसे हम उसमें खाना वाना कुछ इंक्लूड है? उसमें आपका ब्रेकफास्ट, इवनिंग स्नैक्स, टी और डिनर आपका इंक्लूड होगा। इंक्लूड है 1500 में। हाँ जी। और ये 5000 में भी आपका 5000 में सेम खाना सब कुछ इवनिंग टी स्नैक्स और डिनर और ब्रेकफास्ट आपका तो इंक्लूड एक रूम में आप 4 लोगों को अकोमोडेट कर लेते हैं? हाँ जी। तो मतलब टोटल 8 लोग यहाँ पे रुक टोटल 8 सकते हैं, लोग 8 stay कर लोगों का सकते ग्रुप स्टे कर सकता हाँ है। जी। और बाकी जो टेंट्स बाहर वगैरह हाँ जो टेंट बाहर वेंट वो में तो कर अलग से सकते हैं। हाँ जी। ठीक है भाई, तो आप अपना इसमें कॉन्टेक्ट नंबर दे दो। जो हमारी साइट है उसका नाम है माउंटेन हाइकर्स और हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है 8219057238 और दूसरा नंबर है हमारा 8352807786। तो आप अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो एडवांस में अगर आप कैंपिंग साइट बुक करना चाहते हैं, यहाँ पे कैंप बुक करना चाहते हैं, तो अखिल भाई को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस ट्रैक के लिए आपका टोटल बजट क्या होना चाहिए। चंडीगढ़ से धर्मशाला तक ऑर्डिनरी बस फेयर है 480 रुपये और वॉल्वो फेयर है 980 रुपये, यानी कि ऑर्डिनरी बस में दोनों तरफ का हो जाता है 1000 रुपये और वॉल्वो का हो जाता है 2000 रुपये। धर्मशाला पहुंचकर आपको एक बजट होटल रूम 1000 से 1500 रुपये का पड़ जाता है। और अगर आप तथाना पीक के कैंपिंग साइट पर स्टे करना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको 1500 रुपये में कैंप के साथ साथ डिनर और ब्रेकफास्ट मिल जाता है। लोकल कन्वेंस में आपका 200 से 300 रुपये तक खर्चा हो सकता है। तो अगर हम इन सभी खर्चों को जोड़ें तो आपका टोटल बजट होना चाहिए 3000 से 4000 रुपये पर हेड। तो दोस्तों ये था हमारा तथाना ट्रैक का यादगार व्लॉग। आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप चाहते हैं कि हम आगे भी आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आते रहें तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाते रहें। और अगर आपके ट्रैक को लेकर कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक होकर हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम 24 घंटे के अंदर आपके हर सवाल का जवाब दे दें। तो फिलहाल के लिए हम आपसे इजाज़त लेते हैं और बहुत जल्द मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना, अपने परिवार और पर्यावरण का ख्याल रखें। धन्यवाद।